सेल्फ एक्सप्लोर। आज जो बात करेंगे हम वो करेंगे सेल्फ एक्सप्लोर के बारे में। देखिए, दिस इज़ अनदर टर्म यूज फॉर द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, यानी कि आत्मानुभव। अब साइकोलॉजी जो है, अब जितनी भी साइकोलॉजी देखेंगे वो रिवॉल्व करती है सेल्फ के अराउंड। अब जब मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ तो हमारे पास दो साइकोलॉजी हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसॉफी। यानी कि जो पूरा वेस्टर्न है वो पूरा सेल्फ के अराउंड घूमता है। अब मैं बात करूँगा सिर्फ अपने भारतीय दर्शन की, क्यों ये दर्शन श्रेष्ठ है। और हर एक, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे कुछ या फिर कुछ किताबें पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट दर्शन, यानी कि अगर कोई दर्शन है, श्रेष्ठतम दर्शन है, तो वो भारतीय दर्शन है। वजह, क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत विचार करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जो आई एम नॉट सेइंग कि जो ईस्टर्न लोग हैं उन्होंने जो है अच्छी रिसर्च नहीं की, बट दे डिडंट गेट इनटू द डीपेस्ट लेवल ऑफ द दर्शन। वो भारतीय दर्शन के वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाए। तो जो भारतीय दर्शन है वो भी सेल्फ की ही बातें करता, लेकिन भारतीय जो सेल्फ है, देखिए उनका जो सेल्फ घूमता वो अहम और आत्म के बीच में फ़र्क। अब सेल्फ दो से मिलके बना हुआ, एक अहम एक अहम। तो अहम जो है इसी को बोलते हैं जड़ पदार्थ, आत्म चेतन। अब अहम यही प्रकृति का सत्य, दिस इज द थिंग्स, यही समझने वाली बात है, यही भारतीय दर्शन। और इसी चीज़ को समझने के लिए कन्फ्यूशियस यहाँ आए, चाइना से बहुत सारे लोग आए। यही दिस इज़ द ओनली रीजन जिसने भारतीयों को भारतीय बना के रखा हुआ, जो इंसान को इंसान बनाती है। इसी के रिवॉल्व, इसलिए मेरा भारत महान है, क्योंकि हमने इस चीज़ों को समझा प्रकृति। तो जो नेचुरल फ्लो है वो यही होता है। अब जो सेल्फ है, ठीक, हम अहम से देखिए, अब हम कई चीज़ बोलते हैं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, जैसे लालच हुआ, तो ये लालच कैसे उत्पन्न हो रहा है? देखिए, आपका लालच में कोई हिस्सा नहीं है, और इसी लालच के चलते हम कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि लोगों ने क्या क्या नहीं किया, रिश्तों तक भूल जाते हैं। और यहाँ पे हम पृथ्वी पे कुछ दिन के मेहमान हैं, ये सब जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये चीज़ें नहीं जानता, लेकिन फिर भी नहीं। तो समस्या क्या है? देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, ये कहा जाता है। सेल्फ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अहम और आत्म के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा अब यहाँ पे अन्न, अन्न का मतलब ग्रेन से नहीं है, थॉट्स, मन के जैसे विचार होंगे, ठीक। तो जो है, अब दो चीज़ें, मन और शरीर। अब शरीर में मन है और मन में शरीर है, ये दोनों इंद्रियों के पार्ट हैं। शरीर को चलाने के लिए अनाज चाहिए और मन को चलाने के लिए विचार, यानी कि अन्न। तो जैसा अन्न वैसा मन। अब दिस इज़ दी ओनली प्रॉब्लम, जब हम किसी एक ऐसे लेखक को पढ़ते हैं, या फिर जो रियली दोज पीपल आर ग्रेट पीपल, कभी हम उनके बारे में विचार नहीं करते, सिर्फ हम उनके वर्ड पढ़ लेते हैं, उनके भाव कभी नहीं समझ पाते। रीज़न, कभी हमने सेल्फ को नहीं जाना होता। अब दो तरीके के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन और चेतन मन। यही से होता है। देखिए, जब हमारी एक्टिव कंडीशन होती है, जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कॉन्शियस माइंड, लेकिन जो चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन द सबकॉन्शियस माइंड। और वेस्ट की बहुत सारी ऐसी बुक हैं जो इसके ऊपर लिखी गई हैं, बट इसके पीछे भी एक कारण है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करती हैं, वो होती हैं हमारी सेंसेस। अब चेतन मन में इन्फॉर्मेशन जाती कैसे है? जो मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, जीवा से टेस्ट करता हूँ। इसका एक एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। आई नो दैट ऑयली फूड हार्म्स द बॉडी, कि अगर मैं ऑयल या ओवर स्ट्रेस करूँगा तो वो मेरे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान देंगे, सबको पता है। ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एवरीवन नोज दैट, लेकिन मन पर नियंत्रण कहाँ? अब ये बताइए कि वो गलत है या सही है? बट वो गलत है, वो आप भी जानते हो, लेकिन मन पर काबू नहीं पा सकते, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा होता मन चंचल होता, यही भारतीय दर्शन होता। तो देखिए, ये जो मन है ये अहम का हिस्सा है। अब गलत है, अब वो ऑयल कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप कुछ नहीं सोचते, उस टाइम भूख लगी है बस खा लो। तो यानी कि वो मन ने इफेक्ट डाला आपकी इंद्रियों पे। इसलिए हमें जो है संत की भाषाएं कभी समझ नहीं आती, क्योंकि हम इतने डीप में कभी चीज़ों को नहीं सोचते। डीप में नहीं, इसलिए जो चीज़ें होती हैं, देखिए, यू हैव योर लाइफ, आपके पास आपकी ज़िंदगी है, आपकी चॉइस है, बट अगर उसका सोच साथ में, तो देन डेफिनेटली इट विल बी गुड। अब बहुत सारे लोग जो इंडिया में आप देखोगे, या ओवर पॉपुलेशन, बहुत सारी ऐसी समस्याएं सिर्फ अहम की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। स्कैम होता है, किसी के साथ क्राइम होता है, कौन कर रहा है उसके अंदर? कोई बैठा हुआ अंदर जानवर बैठा है, उसको कर रहा है। इसलिए वी नीड द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। और जो लोग बोलते हैं कि धर्म की क्या आवश्यकता है, तो यही धर्म है।
कि खुद के भीतर बैठे हुए जानवर के खिलाफ एक युद्ध करना। इसलिए आप देखोगे रामायण महाभारत हमारे हर ग्रंथ में युद्ध का वर्णन आता है और बड़ी आसानी से नहीं मिलने वाला ये। सो लेट्स गेट बैक टू दी अवर रूट्स, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, भारतीय दर्शन वेदांत।